Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Powerhouse Ideas. Market is falling every day and from the 3 consecutive days it has been falling. It is scaring the shit out of the people who trade in options. They don't know where to invest and where to not. They don't know which side of the position they will take and they should take. It is also scaring the traders who think that the stop losses will be hit. So it's very important that we get to know what can be the next probable move of Nifty 50 to understand that whether we as a trader are taking out the losses or saving our capital in our swing trades as well. So it's very important to understand that what market can behave on coming Monday. On the screen in front of you, you can see a naked chart of Nifty 50. I'll be analyzing this entire chart with logics, with reasoning so that you can understand it better. If you are a newcomer on my channel, kindly like the channel, subscribe the channel and don't press to forget the bell icon because that is very important to enable yourself to get the notifications directly as and when I record a video, right? तो शुरू करते हैं एक डिटेल्ड एनालिसिस निफ्टी 50 का फॉर यू इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन. छोटी सी वीडियो रखेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे. अगर आप लोगों को याद हो और अगर आप लोग मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो, इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस इन विच आई एनालाइज निफ्टी 50, आई सेड that as per Fibonacci extension till the time the level of 61.8 is not crossed, till that time we cannot say it's a reversal, right? मैंने कहा था ये बात. आप देख सकते हो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड था. कैसे डाउन ट्रेंड था? A series of lower high and lower low was created. In one of the videos I correctly remember I gave you this levels as an analysis. I use the Fibonacci extensions like this. In that video, I talked about that how can one plan to play a counter trade. Why a counter trade? Because the main trend is down and we plan to play this counter trade. Now see how beautifully the Fibonacci levels got respected. आप देख सकते हो exactly from the level of 61.8% Fibonacci, the price has again reversed. And मैंने बहुत clearly बोली थी बात ये कि जब तक 61.8 का लेवल क्रॉस नहीं होगा we won't call it a trend reversal. मार्केट ने साइंस दिए लेकिन हमें पता था हमें कहां तक के लेवल के लिए इसको रखना है if we are playing this counter trade. So ये तो रही पिछली वीडियो के एनालिसिस की बात. अब समझते हैं आगे क्या हो सकता है. इस फिबोनाची को हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं. अब समझते हैं आगे कौन सी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है चार्ट्स के ऊपर. अगर आप देखो यहाँ पर, मैं आपको दोबारा से सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा. लेट मी ड्रॉ सम ट्रेंड लाइंस फॉर यू. अगर आप देखो यहाँ पर इधर एक ट्रेंड लाइन थी. अगर आप टचेस चेक करो तो देयर वाज वन टच, सेकेंड टच एंड द थर्ड टाइम इट फाउंड सम डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग इट, फॉल्ड बिलो इट एंड मूव्ड अप. ठीक है. उसके बाद जब ये ब्रेकआउट हुआ तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि निफ्टी 50 इज फॉलोइंग अ चैनल पैटर्न. चैनल कुछ इस तरह से बनवा था. आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 ने एग्जैक्टली अपने चैनल के टॉप एरिया से एक रिजेक्शन फेस की एंड दिस वाज आल्सो अ लेवल ऑफ 61.8%. हम चैनल का नीचे वाला पोर्शन भी ड्रॉ करते हैं. इट वाज समवॉट लाइक दिस, राइट. सो इस तरह से एक चैनल बनता आ रहा था हमारे पास. ठीक है. तो इस चैनल के टॉप पर हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली एंड वहीं से दोबारा से फॉल का सिलसिला शुरू हो गया. येस्टरडे ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे हमने देखा ये कि इस चैनल की क्लोजिंग, इस चैनल के नीचे हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला. इसलिए वी वर एंटायरली बियरिश ऑन निफ्टी बिकॉज ये जो चैनल फॉर्मेशन हो रही थी इसमें एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था. ठीक है. येस्टरडे इवन. ठीक है. अब बात करते हैं आज क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है. अभी तक तो मैं आपको सारी हिस्ट्री बता रहा हूँ. वॉट एवर वी डिस्कस्ड ऑन दिस चैनल मैं आपको वो समझा रहा हूँ.
नाउ लेट अस आइडेंटिफाई सम ऑफ द की लेवल्स। ठीक है, आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है उसमें एक ऐसे हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म के ट्रेंड में हमें एक ऐसे ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। लेट मी कनेक्ट दी डॉट्स। आप देख सकते हो कि इसमें मल्टीपल टचेस हैं। ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, थर्ड ऑलमोस्ट यहाँ पर जो एक मेजर रैली बना था, देन ओवर हेयर विच ट्राइड टू चेंज द ट्रेंड, एंड देन फाइनली ओवर हेयर. So this is point number 1, which is very important for Nifty, because this area or this trend line is forming a support since September 2021. From the last 2 months, this trend line has not been broken, though tested many times. ठीक है, बहुत बार कोशिश हुई है इस एरिया को ब्रेक करने की, लेकिन नहीं तोड़ा गया. ठीक है, तो this area is very important. If we talk about the area or the line, at least this level over here is very important. Let us mark the level and understand which levels are very important. So a level of 17,600, or we can say 17,630 is very important for Nifty right now. Now let us understand, this is all about the trend lines. Now let us see what are the key levels which are coming out to be an important level. ठीक है, तो हम उसको ड्रॉ करते हैं. ठीक है, आप देख सकते हो मैक्सिमम प्राइस एक्शन इस एरिया के अंदर हमें देखने को मिला है. तो सेम एरिया यही पहले भी काम किया था, सेम एरिया अभी भी निफ्टी उसी एरिया में आके खड़ा हो गया दोबारा से. आप देख सकते हो इस एरिया से पहले भी हमें बाउंस बैक देखने को मिला. यहाँ पे एक ब्रेकआउट होके रीटेस्ट किया एंड वी सॉ दिस रैली. इधर इसको सपोर्ट मिला एंड ओवर हेयर इट वाज वर्किंग एज ए रेजिस्टेंस. जब यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इसने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे जाने के बाद फिर ऊपर गया. ठीक है, सो दिस एरिया ओवर हेयर, लेट अस मार्क दिस एरिया एज वेल. सो दिस एरिया ओवर हेयर इज वर्किंग एज अ गुड सपोर्ट. सो एक रेंज कह सकते हैं हम फ्रॉम 17,720 टू 17,630. सो इट्स रफली 90 पॉइंट्स रेंज जो एक मेजर सपोर्ट है. मैं लिख देता हूं आपके लिए 17,720. मैं माउस से लिख रहा हूं इसलिए थोड़ी इन्वाइटिंग गंदी आ रही है. टू 17,630 इज अ मेजर सपोर्ट एरिया. वाई? बिकॉज इट इज अ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट एज वेल. एंड हमें आज इसी एरिया में एक बाउंस भी देखने को मिला है. अगर आप एक ग्रीन कैंडल देख रहे हो तो एक ग्रीन कैंडल 3 आवर्स को रिप्रेजेंट करती है. मीन्स 3 घंटे तक वो इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया. ठीक है, अब हम बात करते हैं इस छोटे से ट्रेंड की जो शुरू हुआ. ठीक है, यहां पे इसने काइंड ऑफ अ डबल टॉप पैटर्न या डबल रिजेक्शंस दिखाई है हमें. ठीक है, जब तक ये पैटर्न भी ये कहता है कि जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होगा तो ये जो फेस चल रहा था यहाँ पर, अगर हम इसको इंडिविजुअलिटी में बड़ा ट्रेंड देखें तो ये जो फेस चल रहा था यहाँ पे, ये न्यू लो तब तक नहीं क्रिएट करेगा जब तक ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करेगा. सो प्राइस एक्शन भी यही कहता है कि दिस एरिया कम्स आउट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी कैन सी दैट दिस एरिया इज अ स्ट्रॉन्ग 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 सपोर्ट. ठीक है, यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए. अगर यहाँ से हमें बाउंस देखने को नहीं मिलता देन वी आर सीइंग दिस लेवल टू कम, दैट इज 17,400 इज वेरी मच पॉसिबल ऑन दी चार्ट्स अगर हमें यहाँ से बाउंस नहीं मिलता. अब समझते हैं इंट्राडे में क्या हो सकता है मार्केट के साथ एंड कैसी हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है. ठीक है, इट्स ऑन इंपॉर्टेंट सपोर्ट विच शुड नॉट ब्रेक. अगर ब्रेक होती है तो क्या होता है आप देख सकते हो. अगर मंडे को मार्केट इसी जगह पर, मैं आपको थोड़ा एनालिसिस क्लियर करके बताता हूं, अगर मंडे को मार्केट इसी जगह पर खुलती है जहां पे हमने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ड्रॉ की है, ठीक है, अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप डाउन नहीं होती है, ठीक है, तो जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है इंट्राडे बेसिस पे, लेट मी ड्रॉ दैट फॉर यू. ये जो ट्रेंड लाइन है इंट्राडे बेसिस पे, जब तक ये क्रॉस नहीं होती, वी आर नॉट गोइंग फॉर अ कॉल ऑप्शन. ठीक है, जब तक ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेगी वी आर नॉट गोइंग फॉर अ कॉल ऑप्शन. वी विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू सेल ऑन राइस, नॉट बाय ऑन राइस. ठीक है, पीई की तरफ जाएंगे, कॉल की तरफ नहीं जाएंगे. ठीक है, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज अ बाउंस बैक फ्रॉम हियर. इफ इट गिव्स some difficulty or forms some bearish pattern over here and continues downwards, तो एक PE ऑप्शन लिया जा सकता है.
अगर इस एरिया के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पे कुछ भी रिजेक्शन नहीं दिखती है, देन वी विल वेट फॉर अ रीटेस्ट of this area and a continuation upwards to the top of this channel, बिकॉज वो दोबारा से इसी चैनल में एंटर कर जाएगा जिसका हमें अभी ब्रेक डाउन देखने को मिला है। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब तक इस एरिया के ऊपर हमें क्रॉस नहीं मिलता, हमें इस एरिया को हमें क्रॉस नहीं मिलता, हमें पीई की तरफ ही सोचना है, कॉल ऑप्शन की तरफ नहीं सोचना है। अगर इस एरिया को हमें क्लोजिंग मिलती है, देन वी ऑल्सो नीड टू वेट फॉर अ रीटेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है एंड मार्केट वापस रिवर्सल ले सकती है। सो वी नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट दिस लेवल टू क्रॉस एंड देन गिव अ रीटेस्ट एंड देन अ कंटिन्यूएशन ऑन द अपसाइड। So right now market is bearish but standing on an important support area, जो हमने अभी समझा बहुत क्लियरली, बहुत डिटेल में, कि ये जो एरिया हमने मार्क किया है 17,720 से लेके 17,630 शुड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस टू निफ्टी टू सस्टेन। ठीक है, और अगर हम वैसे बात करें तो लगातार एक नीचे का मूव आया है, थोड़ी सी करेक्शन ऑलरेडी ड्यू है जो हमें यहाँ तक ही दिख रही है, सिर्फ इस ट्रेंड लाइन की करेक्शन ये दोबारा ले सकता है। अब आज क्या हुआ इसे भी समझते हैं एंड वीडियो को थोड़ा और छोटा रखने की कोशिश करते हैं, जल्दी से समझते हैं आज क्या हुआ। आप देख सकते हो कि येस्टरडे मार्केट गेव अ ब्रेकडाउन ओवर हियर। आई डिड नॉट ट्रेडेड इट, अ बिग डिस्क्लेमर, आई डिड नॉट ट्रेडेड इट बिकॉज आई वॉज बिजी टुडे, सो आई डिडंट ट्रेड इट। मैंने अभी देखा मार्केट को आके, but yesterday I made my analysis that it can be bearish, but I was hell busy, I was driving somewhere, so I was not able to see the markets. हम देख सकते हैं कि yesterday यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला एंड पहली ही कैंडल में हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली एंड उसके बाद आप सब लोग जानते हैं कि कैसा फॉल आया। सो टुडे द ट्रेड वाज वेरी इजी बिकॉज एक चैनल का ब्रेकआउट हमें yesterday ही देखने को मिला था, उस चैनल को उसने रीटेस्ट किया आज। ठीक है, ब्रेक डाउन को फिल करने की कोशिश की लेकिन एंट्री दोबारा नहीं ले पाया और एक रिजेक्शन के साथ उसने उसी सपोर्ट एरिया में दोबारा से बाउंस बैक लिया जहां पे इनिशियली पहले भी बहुत बार ले चुका है। ठीक है, सो दिस इज अ शॉर्ट एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। आई एम पर्पसली नॉट कवरिंग ऑप्शंस ओवर हियर बिकॉज टुडे वाज एक्सपायरी। ऑप्शंस डाटा इतना मेच्योर नहीं हुआ है अभी, मंडे ट्यूसडे तक वी विल सी द रियल पिक्चर। So I'm not including options, but these are the important levels which you should know before trading into the markets. So market has been very volatile. Kindly keep your capital safe and find better opportunities and as per the plan I have already shared with you. And lastly, if you haven't subscribed this channel, kindly subscribe this channel, share with your friends. And yes, this is not a trading advice. It is just my analysis which I'll be using on Monday. You have to do your own analysis or consult your financial advisor before taking any trading or financial step forward. ठीक है, I'll see you in the next video. Till that time, take care. Bye bye.